फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक था टेंस वो पूरा हो गया है। अब आज सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सेकंड जो टॉपिक है अपन का वो एक्टिव पैसिव है, जिनके बारे में अपन जानेंगे। अपन ने पहला टॉपिक टेंस पढ़ा है और टेंस इसलिए पढ़ा है कि वो काम जो है आगे वाले जो टॉपिक हैं जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आज का जो टॉपिक है वो बात करेंगे एक्टिव पैसिव में। ठीक है, तो जैसे एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो है वॉइस होते हैं ये। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इन इंग्लिश there are two voices। ठीक है, इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइसेस। कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्टिव होता है, ठीक है, और एक पैसिव होता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में जो है दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, तो बात करें एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना उसकी भूमिका होती है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस जो होगा, जो वाक्य होगा, ठीक है, सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट की भूमिका होगी। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये होगी कि इसमें जो वर्ब होगी ना वो भी क्या रहेगी, इसमें एक्टिव रहेगी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की भी भूमिका होगी, इसके अलावा वर्ब भी क्या होगी, इसमें एक्टिव होगी, या वर्ब की भी क्या रहेगी, इसमें एक वर्ब भी क्या रहेगी, इसमें सक्रिय रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, देखो राम जो है वो क्या कर रहा है, एक बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो राम सक्रिय है, राम ही जो है पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब भी सक्रिय है कि वो जो है क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या रहती है एक्टिव वॉइस में, वो दोनों एक्टिव रहते हैं। मतलब सब्जेक्ट की भी भूमिका होती है और इसमें क्या होता है, वर्ब भी जो है एक्टिव रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। इसमें क्या होता है, ठीक है दोस्तों, अपन का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी आज मैं बेसिक जानकारी जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद जो एक्टिव पैसिव बनते हैं उनके बारे में अपन आगे जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की, इसमें होता क्या है। ठीक है, अपन ने एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं पैसिव की। ठीक है, पैसिव वॉइस इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की क्या होती है दोस्तों, भूमिका होती है। ठीक है, अपन ने एक्टिव पढ़ा, एक्टिव में किसकी भूमिका पढ़ी थी, सब्जेक्ट की। इसमें किसकी भूमिका होती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की। दूसरी बात अपन ने पढ़ते हैं, दूसरी बात ये है इसमें कि इसमें जो वर्ब होती है ना वो क्या होती है, इसमें पैसिव होती है। ठीक है, यानी निष्क्रिय होती है, सीधा सीधा ऐसे कहे अपन। ठीक है, उसमें तो एक्टिव थी, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती वर्ब की, सीधी सीधी किसकी भूमिका होती है, ऑब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे वही वाक्य था, जैसे अपन ने क्या लिखा था, जैसे अपन ने लिखा था राम इज रीडिंग अ बुक, ये वाक्य लिखा था। ठीक है, ये तो था एक्टिव का। ठीक है,
अब बात करते हैं इसका पेसिव का, ठीक है। तो पेसिव में देखो ए बुक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इधर लिया उसको, ठीक है, ए बुक, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हीज है और इधर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी इसमें, सिंगुलर, तो हीज आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, इसलिए इसमें अगर पेसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ में बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, बीइंग। तो क्या जोड़ देंगे इसके साथ, बीइंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग, ठीक है। रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, ठीक है। किसके द्वारा, बाय एजेंट का प्रयोग हो जाएगा, राम का, राम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पैसिव, ठीक है। तो देखो इसमें किसकी भूमिका है, ऑब्जेक्ट की, यानी राम के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। राम के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी गई, या ऐसे कह सकते हैं एक पुस्तक जो है किसके द्वारा पढ़ी गई, राम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों पैसिव में कि किसकी ये है भूमिका, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं दोस्तों, इसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे अब जनरल रूल्स, इसके सामान्य जो नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं और उनको जानते हैं। फिर उसके बाद जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसके जो नियम है वो आपको याद रखने हैं, बहुत इजी नियम है और बहुत सिंपल है, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक जानकारी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो सामान्य नियम है उनके बारे में अपन जानते हैं, कौन कौन से इसके सामान्य नियम है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले जो है जनरल जो रूल्स हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, ठीक है। कि जनरल रूल्स जो है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है इसका ये है, एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलते समय, नहीं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है, बना दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ये, यानी एक्टिव वॉइस जो वाक्य होगा उसको अगर अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात ये है कि पैसिव का, ठीक है, दूसरी बात ये है कि पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे एक्टिव, ठीक है, उसे एक्टिव का क्या बनाते हैं, उसे एक्टिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में तो क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एक्टिव का क्या बनाते हैं, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, पहला रूल्स क्या कहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, ठीक है। इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक्टिव है, दिख रहा है आपको, एक्टिव है। तो इसको पैसिव करेंगे तो सबसे पहले
एक्टिव है ये, इसका क्या लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो पैसिव में क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। ठीक है, टेंस की बात करें, राइट्स है, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी दोस्तों, इज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो वर्ब की इसमें क्या आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म। क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, रिटन। तो ए लेटर इज रिटन बाई। ठीक है, तो ये पेसिव हो गया। ठीक है, तो देखो एक्टिव के सब्जेक्ट को पेसिव में तो क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पेसिव में क्या बना दिया, सॉरी क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। सॉरी, एक्टिव के सब्जेक्ट को तो पेसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पेसिव में क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ये तो था नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके नियम नंबर सेकंड की। ठीक है, इसका पहला नियम समझ में आ गया होगा, आप जानते हो, यानी सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पेशिव में बदलते समय। ठीक है, नियम नंबर 2 है, इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, पेशिव में। ठीक है, हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 2 ये कहता है। बात करते हैं रूल्स नंबर 3 की। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों, रूल्स नंबर 3 की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अपन जो पेशिव बनाते हैं ना, रूल्स नंबर 3 कहता है कि पेशिव बनाते, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना दोस्तों, ठीक है, पेशिव बनाते हैं वाक्य का, एक्टिव का। तो पेशिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ठीक है, कैसे लगती है, जैसे यानी पेशिव है, पेशिव में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है, क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी दोस्तों, सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे राम है। ठीक है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। ठीक है, इज आ सकती है, और वो आ जा सकती है, हेड आ सकती है, कुछ भी है जो अपन को पेशिव में दे और रखी होगी वो आएगी। ठीक है, तो राम के साथ क्या आई, हिज हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें अगर यहाँ पे प्लूरल की, अगर प्लूरल अगर प्रोनाउन है तो जैसे दे। ठीक है, दे सब्जेक्ट आया। ठीक है, तो दे के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी दोस्तों, आर। क्या होगी दोस्तों, आर। ठीक है, तो पेशिव में ये ध्यान रखना कि पेशिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अपन ने वाक्य बनाया था उसमें भी देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखी थी। ठीक है, नियम नंबर 3 ये कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। ठीक है, बहुत इजी रूल्स हैं दोस्तों इसके, बहुत साधारण नियम है, लेकिन अपन क्या करते हैं, हल्की हल्की गलती कर देते हैं, समझ में ही नहीं आते, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं नियम नंबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स नंबर 4 की। ठीक है, 3 रूल्स शायद पूरे हो गए हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 4, पेशिव में क्या करते हैं, पेशिव बनाते समय, पेशिव बनाते समय बाय एजेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसमें बाय एजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थिति में, लेकिन
कुछ परिस्थितियों में, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं करते हैं। जो अपन एक्टिव पैसिव से पैसिव बनाएंगे, तब अपन जब वाक्य आएगा, सेंटेंस आएगा, तब अपन जानेंगे कहाँ पर बाय एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जब अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये नियम नंबर 4 कहता है। अब नियम नंबर 5 की बात करें। ठीक है, रूल्स नंबर 5 कहता है कि कुछ प्रोनाउन जो है, ठीक है, ठीक है, कुछ प्रोनाउन, ठीक है, जो पैसिव बनाते हैं, अगर उनका प्रोनाउन, कुछ कुछ प्रोनाउन जो पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कुछ प्रोनाउन होंगे जो पैसिव अगर बनाएंगे उनका, तो वो क्या है, बदलते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे ही है, ठीक है, तो ही किस में चेंज होता है दोस्तों, पैसिव बनाते समय हिम में चेंज होता है। ठीक है, सी है, ठीक है, किस में चेंज होगा दोस्तों, हर में। ठीक है, दे है, किस में चेंज होगा दोस्तों, देम में। ठीक है, इट है दोस्तों, इट किस में होगा, इट ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हु है दोस्तों, हु किस में चेंज हो जाएगा, होम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई है दोस्तों, किस में चेंज हो जाएगी, मी में चेंज हो जाएगी। वी है दोस्तों, किस में चेंज हो जाएगी, अस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस है दोस्तों, किस में चेंज हो जाएगी, दीज में। ठीक है, तो इन प्रकार से ये प्रोनाउन है, कुछ प्रोनाउन होंगे जो पैसिव बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ही में, ही एक्टिव में है तो पैसिव में बदलते समय हिम कर देंगे, सी है हर कर देंगे, दे है देम कर देंगे, इट है इट का इट ही रहता है, हु है होम कर देंगे। ठीक है, आई है मी में बदल देंगे, वी अस में बदल देंगे, और दिस दीज में बदल देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ प्रोनाउन संबंधी भी परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, पैसिव बनाते समय। तो रूल्स नंबर 5 था ये शायद। अब बात करते हैं रूल्स नंबर 6 की। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी रूल्स हैं ये। ठीक है, आज अपन का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसके जो जनरल रूल्स हैं उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अपन जो एक्टिव पैसिव हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रूल्स नंबर 6 की, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है ना दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, यानी ऐसा कह सकते हैं, कुछ मत लगाओ इसके आगे, ऐसा कह सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब होती है ना दोस्तों, उनका पैसिव बनता है। ठीक है, उनका क्या होता है, पैसिव बनता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है दोस्तों, वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब जो है विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आती है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो अधिकांश जो पैसिव बनते हैं वो किस वर्ब से बनते हैं दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब से। अब बात करूं मैं इन ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, किसकी बात करो अब, इन ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इसकी अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसके क्या है कि पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक है, नहीं बनते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इंट्रांसिटिव वर्ब आएगी उसके पैसिव नहीं बनते हैं, लेकिन लेकिन उनके साथ लेकिन उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, किसका प्रयोग दोस्तों, उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है,
तो फिर ठीक है, तो फिर पेसिव बनता है। ठीक है, ठीक है, दोनों का एक एक एग्जांपल बताऊंगा अभी। ट्रांसिटिव वर्ब का पेसिव भी बनाएंगे और इंट्रांसिटिव पेसिव का भी पेसिव बनाएंगे। ठीक है, पहले समझते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब होती है ऐसी वर्ब या ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म को लेती है। ठीक है, यानी कर्म पे डिपेंड होती है। ठीक है, और इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ये कहती है कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी आ जाए। ठीक है, तो वो कौन सी रहेगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इनका जो है पेसिव नहीं बनता है, पहली बात तो ये है। लेकिन लेकिन अगर इनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, ठीक है, तो फिर पेसिव बनता है। ठीक है, जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, वो आपको मैं लिखा देता हूं। जैसे जैसे स्लीप है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। जैसे स्लीप है, ठीक है, सिट है, ठीक है, स्लीप है, सिट है, लाफ है, LAUGH है, लाफ है। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है गो है। चलो यहाँ तक ही लेते हैं। ठीक है, तो चार जैसे मैंने इंट्रांसिटिव वर्ब बताई है, स्लीप है, सिट है, लाफ है, गो है। ठीक है, ये जो वर्ब है दोस्तों ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। लेकिन इनके साथ में क्या है कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर इनका पेसिव बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये रूल्स नंबर 6 इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इससे कई बार पेशिव उठ के आता है। अपन जो एग्जाम देते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल पेशिव बनाता हूँ। जैसे बात करें, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये है वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों देखना, ये जो प्लेइंग है ये दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है ये दोस्तों? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो तो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसका पेसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, बना के बताओ। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट का क्रिकेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब ही जा रही है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी इसकी? सिंगुलर। ठीक है, तो क्रिकेट इज। ठीक है, अब देखो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो इसमें क्या करते हैं? अगर पेसिव बनाते हैं तो बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? बीइंग जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट इज बीइंग। ठीक है, देखो अब वर्ब की क्या आती है इसमें? हमेशा इसमें पेसिव में थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी? प्लेड। ठीक है, किसके द्वारा खेला जा रहा हो? भाई राम। ठीक है, तो ये तो ट्रांसिटिव वर्ब थी जिसे अपन ने पेसिव बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ठीक है, ये रूल्स था, इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब इंट्रांसिटिव वर्ब से कैसे पेसिव बनता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे दे laughed at the टीचर। ठीक है, यानी वे जो थे वो टीचर पर हंसते थे। क्या करते थे वो? टीचर पर हंसते थे। ठीक है, देखो दोस्तों लाफ डाला है। ठीक है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर आप इसको अगर ये देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर आप लगाना चाहो तो भी ठीक है, और नहीं लगे तो भी देखो वाक्य पूरा होता है। जैसे दे लाफ्ड, वो हंसते थे। ठीक है, वो हंसते थे। ठीक है, अब किस पर हंसते थे? एट द टीचर। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, तो दे लाफ्ड एट, देखो लाफ मैंने लिखवाई थी, तो ये क्या इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ में क्या आ रहा है? एट आ रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसका पेसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले एट, सॉरी एट नहीं आएगा, एट तो प्रीपोजिशन है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? द टीचर। हो गया। ठीक है दोस्तों,
द टीचर, ठीक है। अब देखो बात करो लाफ्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में किसकी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वाज और वर। तो देखो द टीचर सिंगुलर है तो क्या जाएगी, वाज, ठीक है। उसके बाद देखो लाफ्ड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्डी होती है, ठीक है, येलो सर, ठीक है। तो द टीचर वॉज लाफ्ड, ठीक है, किस पर हंसते हैं वो, ठीक है, लाफ्ड एट हो गया। देखो इंट्रांसिटिव वर्ब थी, पैसिव बना रहे हैं तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन। तो लाफ्ड एट, ठीक है, बाई देम, ये इसका पैसिव बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इंट्रांसिटिव जो वर्ब है उससे पैसिव बन जाएगा, द टीचर वॉज इन लाफ्ड एट बाई देम, ठीक है। जो अध्यापक थे उन पर जो है उनके द्वारा हंसे गए थे, ठीक है। ये था रूल्स नंबर 6। अब नियम नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नियम नंबर 7 है जो टेंस संबंधी है। टेंस के 12 रूप होते हैं, उनमें से जो 8 रूप हैं यानी 8 जो उनके भाग हैं, ठीक है, उन भागों के ही पैसिव बनते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स नंबर, ठीक है, रूल्स नंबर 7 की, वो अपन बात करते हैं टेंस संबंधी, ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो टेंस संबंधी क्या है कि दोस्तों, अगर टेंस अगर पेशिव बनाते हैं तो पेशिव में टेंस के जो 8 भाग हैं, ठीक है, 8 भाग के पेशिव बनते हैं, ठीक है, ठीक है। वो कौन कौन से ये बनेंगे जो अपन लिखेंगे, बाकी 4 भाग के जो है वो पेशिव नहीं बनते हैं, ठीक है। तो रूल्स नंबर 7 ये कहता है कि टेंस संबंधी कुछ परिवर्तन है, जैसे क्या है वो अभी लिखाएंगे। जैसे पेशिव अगर टेंस संबंधी बनाए तो पेशिव में क्या होता है कि 8 जो भाग है टेंस के उनके ही पेशिव बनते हैं, बाकी जो 4 हैं उनके नहीं बनते हैं। अब लिखते हैं वो कौन कौन से हैं टेंस संबंधी। जैसे देखो दोस्तों, मैं एक तरफ एक्टिव लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं पेशिव लिखूंगा, समझते जाना आप, ठीक है। एक्टिव में कैसे टेंस आएगा और पैसिव में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों पहला टेंस की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर एक्टिव में आता है तो इसके इसकी पहचान आप जानते हो क्या क्या आती है। इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, जैसे राइट है तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, राइट्स आ जाएगा। उसके अलावा क्या आएगा इसमें पैसिव में, जो आगे आएगा जैसे ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या थी इसकी, इज आर एम का प्रयोग होगा और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा यानी प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में अगर है, ठीक है, तो उसका पैसिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज आर एम और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरी बात करें अपन तो वो है पास्ट सिंपल की, करते हैं बात किस टेंस की बात करते हैं दोस्तों, पास्ट सिंपल की। तो इसमें क्या है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगी, रोट आएगी, ठीक है। इससे पहचानेंगे सेकंड फॉर्म से, ठीक है। इसका अपन पैसिव चेंज करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, वाज और वर्ब, ठीक है, आ जाएगी। उसके बाद में, ठीक है, क्या आएगी इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर सिंपल की, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें क्या आएगा, विल आएगा और सेल आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की क्या आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, विल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
विल है और सेल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इसमें बी जुड़ जाएगा, ठीक है, वी सेल आ जाएगा प्लस बी जुड़ जाएगा और इसके साथ में वर्ब की क्या आ जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म, ठीक है। 3 टेंस हो गए, ठीक है। 8 टेंस की जो भाग है उनके ही पेसिव बनते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल है, उसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहचान जाएंगे, पेसिव में क्या करेंगे, इज आरएम लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल है, क्या आएगा, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उसको क्या करेंगे, विल सेल रख देंगे प्लस बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे टेंस की, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथा टेंस की, ठीक है। तो चौथा जो है वो है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं अब, ठीक है, ठीक है। ये पेशिव में आता है, तो एक्टिव में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव में स्ट्रक्चर तो ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी ही जा रहे में आता है, ठीक है, प्लस वर्ब आती है, उसमें क्या जुड़ा होता है, आईएनजी आती है। इसको पेसिव में चेंज करते हैं दोस्तों, तो वो क्या आती है, इजी रहती है, आर की आर ही रहेगी, एम की एम ही रहेगी, प्लस उसके साथ में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, बीइंग जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की क्या रह जाएगी इसमें, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करें दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस की। इसकी क्या रहेगी दोस्तों, वॉज वर्ब रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी दोस्तों, वॉज वर्ब रहेगी प्लस वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म, जिसमें क्या जुड़ा होगा, आईएनजी। इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की क्या आएगी इसमें हमेशा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं छठे टेंस की। तो छठा है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अब किसकी बात करें दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, हैज है वो आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की क्या आएगी इसमें, थर्ड फॉर्म। ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर पेसिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हैज है वो आएगा, प्लस इसके साथ में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की क्या रहेगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से 6 भाग हो गए। अब 2 भाग हो रहे हैं इसके, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, मैंने जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सातवें भाग का। तो सातवां कौन सा होगा, फ्यूचर है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट तक आ गया था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, हेड आता है प्लस वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद पैसिव में स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, हेड का हेड ही रहता है, प्लस इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, प्लस वर्ब की क्या रहती है इसमें, थर्ड फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टेंस की, वो है इसमें फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। ये 8 जो टेंस है दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है, इनके ही पेशिव बनते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, विल हैव, ठीक है, सेल हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की इसमें क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका पेशिव करेंगे तो क्या रहेगा, हैव बीन, ठीक है, और सेल हैव बीन, और वर्ब की क्या रहेगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये थे टेंस संबंधी जानकारी, ठीक है। तो पेशिव में टेंस संबंधी जानकारी भी अपन लेंगे, ठीक है।
और रूल्स नंबर, अब आखिरी ये रूल्स नंबर 8 है, इसका लास्ट नियम है। और इसके बाद फिर अपन सीधे जो है वो टॉपिक में चलेंगे, पेशिव जो है उसके बारे में फिर जानकारी लेंगे। ये थी दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी जो अपन को बहुत जरूरी था जानना। ठीक है, पेशिव में जब पेशिव पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएंगे। ठीक है, लास्ट जो है सॉरी इसके 7 रूल्स ही है, 7 ही नियम है जो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें फिर आगे के जो टॉपिक है वो जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद एक्सपोज एंड कोचिंग क्लासेज की ओर से। और आप भी जो है पढ़ते रहिए और मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही इंग्लिश को भी आप स्टडी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।